हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको। अगर आप सब्सक्राइब कर पाते हो तो इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइज। इफ़ यू आर ऑलरेडी ए सब्सक्राइबर ऑफ माइन देन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है ताकि मैं लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं सबसे पहले। एंड बाय द वे, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन डीएम मी, यू कैन मैसेज मी। और ये सारी की सारी जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, चाहे राइट हो रॉन्ग हो। All the things that I am doing, I am putting up here so that it should be clearly visible to everyone, like what are the stocks that we have previously recommended, traded. All this kind of information is out there. And one more information which I want to share is like, मैं बिल्कुल भी टेलीग्राम पे मेरा कोई चैनल बनानी है, कोई ग्रुप बनानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बार बार ये पूछना बंद कर दीजिए कि लाइक टेलीग्राम्स की लिंक दीजिए। दीज आर द 3 चैनल्स विच आर द फिक्स चैनल यूजिंग माई चैनल्स नेम्स एंड द लोगो। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ इसको अनफॉलो कर दीजिएगा और किसी को भी टेलीग्राम पे पैसे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट जिसको चार्ट रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी काइंड ऑफ टिप्स और रिकमेंडेशन। प्लीज़ वेन एवर यू आर ट्रेडिंग मेक श्योर दैट आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर जाके पूछिए कि उस स्टॉक से इंडेक्स के बारे में। आई एम जस्ट एन एजुकेटर जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत पसंद है। तो चलिए सीधे मार्केट पे चलते हैं। आज सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं निफ्टी 50 की। बहुत दिन हो गया एक्चुअली, वी हैव नॉट कवर्ड द निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक निफ्टी 50 इज ऑलरेडी टू हाई और काफ़ी अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस तरीके से दिखाऊँ तो कुछ ऐसा मेरा नासा का चार्ट लगता है। सो इट्स बेटर टू हाइड इट। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी 50। वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है। मंथली टाइम फ्रेम पे RSI ऑलरेडी अबाउट 60 है विच इज़ गुड मोमेंटम ऑन मंथली। ADX भी राइजिंग है। सो ऑल ऑन द मंथली टाइम फ्रेम इट लुक्स अमेजिंग। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आज का है लाइक ट्यूसडे आज और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स हमको दिखाई दे रही है वो एक बहुत ही छोटा सा डोजी है वहाँ पे, लेकिन RSI अभी भी अबाउट 60 है। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम आल्सो। बट द ADX लाइक इज़ नॉट राइजिंग, एक्चुअली इट इज़ फॉलिंग। अगर डेली पे भी अगर हम जाके देखते तो डेली पे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है कि ADX स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। यू कैन सी लाइक ADX इज मूविंग इन अप डायरेक्शन विथ पॉजिटिव DMI। दिस पॉजिटिव DMI इंडिकेट अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे अगर आप DMI को भी अच्छी तरीके से स्टडी करो तो DMI कंटिन्यूसली क्रिस क्रॉस चल रहा है। इसका मतलब अप ट्रेंड जो था निफ्टी 50 में यहाँ से कंटिन्यूसली फ्रॉम द 28 जून थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट फेज हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न। अगर लेकिन डेली पे RSI अभी भी 60 अबव है तो लाइक तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबव 60 अबव है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है फिलहाल में। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो सेलिंग थोड़ी करके सेलिंग यहाँ पे चल रही है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, उसको कहते हैं रिकॉर्ड सेशन काउंट। अगर आप देखें कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल स्टिक्स और अब रेड कैंडल स्टिक्स की जो फ्रिक्वेंसी है साइज वो थोड़ी सी बढ़ गई है। यू कैन सी लाइक मल्टीपल रेड कैंडल स्टिक्स। अगर आप कैंडल स्टिक्स के फैन हो और आप प्राइस पैटर्न को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो देन यू शुड बी लिटिल बिट वरीड, क्योंकि यहाँ पे डॉजीज बन चुके हैं। डॉजीज का मतलब होता है इनडिसीजन। किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से ऊपर जाना है या नहीं जाना है। तो कंटिन्यूसली बुल वॉज स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस और अब बुल्स ने जो अपनी पावर थी वो कम्प्लीटली गिव अप कर चुका है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से बेयर पावर उठाता है कि नहीं। ओके, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे ऑलरेडी एक हैंगिंग मैन जैसा, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा है और दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेरिश कैंडल स्टिक्स, बेरिश एनगल्फिंग। और यहाँ से कंटिन्यूसली साइड वेज काफ़ी दिनों तक। अब यहाँ पे अगर आप देखें दिस, यहाँ पे जो बॉडी क्लोज हुई फ्राइडे को और ये वाली बॉडी, तो यहाँ पे एक विंडो बन चुका है, यहाँ पे एक गैप बन चुका है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो ये इसको सपोर्ट का काम करेगा। ओके, इनकमिंग डेज अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये विंडो ब्रेक हो जाता है तो
हमको देखना पड़ेगा एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक का 24,361 तक का रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है वंस दिस गैप इज ब्रोकन। अगर ये भी फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है सो लाइक काफ़ी नीचे जाने की इसकी आवश्यकता है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है इस पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये गैप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं थोड़ा इसके लिए वरीड इसलिए हूँ निफ्टी 50 के लिए कि डॉजी एक बार नहीं बनी, 2 बार बनी, मंडे ट्यूसडे को भी। सो लाइक इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है और वॉल्यूम उसके साथ कंटिन्यूसली रेड कलर की कैंडलस्टिक्स यू कैन सी। मोमेंटम एडीएक्स अभी भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टैग्नेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रीन लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स अगर देखने के लिए मिले तो फिर अच्छा होगा, लेकिन तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, हैव सम पेशेंस, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़। राइट नाउ रिलैक्स करके ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा लॉट साइज हमको नहीं उठाना है। बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक आज की 16 तारीख और ये यहाँ पे डॉजी बन रहा है। डॉजी अगेन लाइक मंथली पे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है डॉजी बनना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे हम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डॉजी और कंटिन्यूसली यू कैन सी लाइक 2 महीनों से ये जो रेजिस्टेंस इसको दे रहा है 53,145 के अराउंड, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस 53,000 और वहाँ पे डॉजी मतलब इंडिसीजन बायर एंड सेलर आर नॉट एबल टू डिसाइड कि यहाँ से ऊपर जाना है या नहीं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई स्टिल अबव 60 एंड राइजिंग विच इज़ वेरी गुड। एडीएक्स इज आल्सो राइजिंग। ये जो सारी हम कैंडलस्टिक्स मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, डेली पे करते हैं या तो वीकली पे। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मल्टीपल ये सारी की सारी स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रही है। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डॉजी अभी यहाँ पे, लेकिन आरएसआई अभी भी स्टिल मोमेंटम में है, लेकिन अगर वॉल्यूम का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एक रिट्रेसमेंट फेज में ये जा सकता है। तो थोड़ी देर के लिए अग्रेसिव ट्रेड करना यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। लॉट साइज जो लोग ऑप्शंस करते हैं थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस करके सेइंग है, सो आई विल टेल यू द सेम। और एडीएक्स देखो राइज हो रहा है, दैट इज गुड, बट लेकिन इसका असली मोमेंटम 20 के बाद आना चालू होगा। डीएमआईज देखो किस तरीके से क्रिस क्रॉस चल रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन कोई एक दूसरे को बीट अप नहीं कर रहा है। हमको चाहिए अगर बायर के लिए सबसे अच्छा मार्केट चाहिए कि एटलीस्ट या तो अप ट्रेंड स्ट्रांग हो जाए या तो डाउन ट्रेंड स्ट्रांग हो जाए, लेकिन यहाँ पे वैसे असर यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से मेरा चार्ट दिखाई देता है काफ़ी सारा। मैं कभी अपने चार्ट्स में से कोई चीज़ डिलीट नहीं करता हूँ, अभी मुझे आदत हो चुकी है इस तरीके से देखने का, बिकॉज एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक सारे के सारे ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, गैप्स, फिबोनाची क्लस्टर स्लेवर कहाँ पे क्या चल रहा है, सो इट्स लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो डेली पर भी अगर आप देखें तो डेली पे थोड़ी सी ज़्यादा बेकार चीज़ें बैंक निफ्टी में नज़र आ रही है, बिकॉज यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कलर की कैंडलस्टिक्स, यू कैन सी दिस कंप्लीट जोन एज अ रेड कलर का, और पूरे के पूरे डॉजीज यहाँ पे बने हैं। यू कैन सी दिस डॉजी इंडिसीजन इतना ज़्यादा है, दिस डॉजीज, देन देर इज़ अ वेरी स्मॉल एंड द परफेक्ट स्पिनिंग टॉप भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है, तो हैंगिंग मैन के बाद। यहाँ पे यू कैन सी लाइक हैंगिंग मैन, दिस वॉज फर्स्ट हैंगिंग मैन, दिस वॉज सेकंड, दिस इज अ मोस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हैंगिंग मैन एंड स्पिनिंग टॉप का। तो यहाँ पे भी यू कैन सी लाइक स्पिनिंग टॉप, सी ऑल दिस आर टेलिंग काफ़ी ज़्यादा इंडिसीजन मार्केट में। दिस इज अनदर लाइक स्पिनिंग टॉप एंड हैंगिंग मैन का कॉम्बिनेशन। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा वरीड बैंक निफ्टी के लिए हूँ रैदर देन निफ्टी 50 से भी, क्योंकि यहाँ पे ना विंडो बन चुका है। जब विंडो आता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है इन अबाउ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ की लाइक गैप जब भी ऊपर में आता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th डे है कि उसको रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली प्रोवाइड दे रहा है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से, इसलिए दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग कि आई एम लिटिल बिट वरीड। और आरएसआई ऑलरेडी 60 को ब्रेक कर चुका है। हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो 60 40
चॉपी जोन हमारे लिए होता है, हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हो 60 अबाउट बुलिश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम रादर आई शुड से, और स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम अगर 40 के नीचे आता है। तो यहाँ से 60 को ब्रेक किया तो ऑल दिस टाइम इट वाज इन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, लेकिन वो अभी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे देखो कि किस तरीके से अभी उसको यहाँ पे क्रॉस करने के लिए प्रॉब्लम फेस हो रही है। ओके, सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे गैप भी है, 60 का रेजिस्टेंस भी है, और स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि थोड़े देर के लिए बैंक निफ्टी में आप बहुत ज़्यादा हैवी पोजिशंस मत बनाइए। दैट विल बी माई सजेशन। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, इवन आई एम नॉट अ लाइक वेरी क्या बोलते सेबी रजिस्टर्स, आई एम जस्ट एन एजुकेटर हियर। ओके, तो आपकी अगर कुछ अलग एनालिसिस है अपार्ट फ्रॉम दैट, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट यू ऑन दैट, क्योंकि हम सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज स्टाइल्स हमारी आती है, तो वी रिस्पेक्ट ईच अदर। दैट विल बी वेरी गुड, लाइक वी कैन एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर, दैट विल बी द बेस्ट सेइंग। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, एक्चुअली मैं उसके पहले कुछ दिखाना चाहूँगा कि ब्लू डार्ट करके हमने देखा था प्रीवियसली, दैट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमने यहाँ पे 8187 के ऊपर अगर ये बाय करने के लिए हम एज पर द चार्ट्स हमारा एनालिसिस था कि अगर 8187 अगर क्रॉस होता है देन वी कैन, तो अभी फिलहाल में 8939 पे चल रहा है, सो वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है, लाइक 8%, नॉट बैड। कप एंड हैंडल का पैटर्न था और वॉल्यूम अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, सो लाइक अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है देन यू नीड टू एग्जिट। अब आते हैं आज के स्टॉक्स। आज के जितने भी स्टॉक्स है कप पैटर्न्स वाले स्टॉक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वन कि बजाज हिंद करके। अब यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज़ द कप पैटर्न। यहाँ पे अब ये कितना पुराना कप पैटर्न है, जितना ज़्यादा पुराना कप पैटर्न उतने उसके ब्रेकआउट होने के 2011 यानी 9 और 4 13 साल पुराना कप पैटर्न है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट था विच वॉज समवेयर अराउंड 38 के आसपास, लेकिन 45 पे एक फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे बैठा हुआ है, एंड दैट्स द रीज़न आई सजेस्टेड टू लाइक एज पर द चार्ट की एनालिसिस करके, तो 45 विल बी द बेस्ट एंट्री, एंड अगेन स्टॉप लॉस इज लाइक 3% का स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस के नीचे। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से मैं इसको लेकर आया हूँ वापस, बिकॉज क्योंकि दिस इज सो मच नियर नाउ अबाउट टू ब्रेकआउट। इसकी काफ़ी आसपास चल रहा है इंडिया सीमेंट। दिस इज़ कितना पुराना का पैटर्न है, अगेन लाइक 2007, लाइक 3 और 10 13 और 4 17 साल पुराना कप पैटर्न से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंट्री रहेगी 333 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का इंडिया सीमेंट का। अब ये कप पैटर्न्स नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मेशन दैट यू विल सी इन द बुक्स, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, बट यू हैव टू बी दैट मच एजाइल व्हेन यू आर लुकिंग एट द चार्ट्स। तो यहाँ पे जो हम कप पैटर्न्स देखते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग हमको करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे ही करना है, बिकॉज डेली पे कैंडल्स कप पैटर्न्स आपको विजिबल नहीं होगा। इफ आई शो यू दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक। अगर वॉल्यूम की बात करें यू कैन सी द डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वॉल्यूम राइज हो रहा है। RSI ऑलरेडी अबाउट 60, वीकली पे भी RSI एंड द ADX इज राइजिंग, वॉल्यूम इज नाइस, तो इसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। 333 विल बी द एंट्री, ओके, एंड 3% का स्टॉप लॉस। अगेन लाइक स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, या तो आप उस तरीके से पोजीशन बनाइए। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि विक्स के वजह से उनका SL ट्रिगर हो जाता है, इस वजह से वो 5% का स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। अगर आपके पास उतना कैपिटल है और आपके पास विजडम है ट्रेडिंग का, देन ऑफ कोर्स लाइक हु एम आई टू टेल यू, आई कैन ओनली टेल यू व्हाट कैन बी डन यूजिंग द चार्ट्स। यू आर अगर आपके पास उतना ज्ञान है तो डेफिनेटली यू नीड टू यूटिलाइज दैट माई फ्रेंड, नथिंग टू वरीड अबाउट। ओके, सो दिस इज अनदर बेस्ट कप पैटर्न, could be turning out to be a multi-bagger if it gave the breakout। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें कंटिन्यूसली यहाँ पे ना क्रिस क्रॉस चल रहा है। यहाँ का मतलब ये है कि वहाँ से प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है।
साइडवेज चल रहा है, तो इसके बाद अगर साइडवेज चल रहा है और वॉल्यूम कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है, अगर आप देखो जून मंथ का ये कैंडलस्टिक्स और जुलाई को ऑलरेडी अभी आज की 16 तारीख है और 30 डेज के मूविंग 30 मंथ्स के मूविंग एवरेज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। तो अगर ब्रेकआउट होता है, करंटली 323 पे चल रहा है और लाइक 10 रुपये ही दूर है ब्रेकआउट होने के लिए। द नेक्स्ट स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू इज़ लाइक अलेम्बिक फार्मास्यूटिक। अब ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, दिस समवन लाइक you can say the subscriber has provided me, so like all the this that's why I love creating tribes, you know, like सारे लोग एक मिल के अपने अपने स्टॉक शेयर कर रहे होते हैं एंड यू सी द मैजिक। लाइक दिस इज अनदर कप पैटर्न, ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल पुराना ही कप पैटर्न है, नहीं 3, हाँ December 20 है, मान लो अभी 4 साल पुराना कप पैटर्न है। द वॉल्यूम इज राइजिंग अगेन, लाइक कमिंग टू द सेम क्वेश्चन, लाइक आई लव वॉल्यूम। अभी इतना बड़ा वॉल्यूम अगर हमको 15-16 दिन में दिख रहा है, दैट मीन सम वन इज इंटरेस्टेड। एक रिट्रेसमेंट हमको दिखने के लिए मिला था। अब ये भी देखो कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसका वॉल्यूम 30 मंथ्स के वॉल्यूम को मूविंग एवरेज के वॉल्यूम को टच भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके वो राइज किया है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे भी जाके देखते हैं तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है कंटिन्यूसली। ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे वॉल्यूम हमको राइज होते हुए दिख रहा है और RSI जस्ट अबाउट 60 क्रॉस किया है, सो लाइक वेरी गुड। DMI ऑलरेडी you can see like this DMI, this blue color line is known as a positive DMI, ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, तो इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और ADX जो कि फॉलिंग था वो थोड़ा सा फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। डेली पे चेक करते हैं डेली पे क्या चल रहा है, तो डेली पे DMI और ADX दोनों अपनी ट्रेन अपना डायरेक्शन ऊपर की तरफ यानी अप साइड में जा रहे हैं। एंड लुक एट द 2 डेज का वॉल्यूम, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम लाइक अगेन किसी इंस्टीट्यूशन ने बायर किया और लाइक 40 पे सपोर्ट लेके बायर कर रहा है, दैट इज़ वन मोर सिग्निफिकेंट थिंग। तो लाइक अलेम्बिक फार्मास्यूटिक कुल बी अ मल्टीबैगर इफ इट गेव द ब्रेकआउट। ऑल वीक हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, तो एंट्री और स्टॉप लॉस है। मैं बार बार कहता हूँ लाइक ट्रेडिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम हमेशा ये चेक करते हैं वॉल्यूम है क्या, पैटर्न कौन सा बन रहा है, वॉल्यूम है क्या, मोमेंटम है क्या, स्ट्रेंथ है क्या, वॉलेटिलिटी अच्छी है या बुरी है। सो ऑल दिस वी चेक एंड देन वी डिसाइड कि यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ तक हो सकती है। सो लाइक दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। आपकी बस मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। क्या होता है कि YouTube का एल्गोरिदम है, लाइक करते हो तो वो ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचता है। जब से मोनेटाइज हुआ है चैनल, व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुका है, उस तरीके से यूट्यूब हेल्प नहीं करता है अगर आपका मोनेटाइज हो जाता है। तो अगर आप लाइक कर सके तो बहुत हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।